हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी बालक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप की जो एक समय उल्लू ऐप को भी टक्कर देता था और ऐसा करके उसने बहुत सारे अपने सिस्टर चैनल बना लिए थे और उन सभी में अच्छे और बोल्ड कंटेंट आपको देखने को मिल जाते थे। मगर जब से गवर्नमेंट ने बैन किया है वो मार्केट से एकदम से गायब सी हो गई है और लगातार नाम चेंज करने के कारण वो लोगों के बीच एक जो उसका क्रेज था वो भी कम होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्राइम प्ले ऐप की। उस ऐप में आपको बहुत सारे ऐसे बोल्ड सीरीज देखने को मिलेंगे और उनमें काम करने वाली बहुत ही अच्छी खूबसूरत और फिट मॉडल हुआ करती थी। जैसा कि आज के ओटीटीज में होता है कि किसी भी मॉडल को ले लिया जाता है, ना उनकी फिटनेस देखी जाती है, ना उनका जो है चार्म फेस देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि वो कितना ज्यादा बोल्ड तरीके से परफॉर्म कर सकती है और कितने ज्यादा वो कपड़े उतार सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइम प्ले ऐप की बहुत सारी पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में। यह ऐसी एक्ट्रेस जिसको केवल प्राइम प्ले ने लॉन्च किया और उसके बाद वो काफी पॉपुलर हो गई और अदर ओटीटीज के साथ नजर आने लगी। इस लिस्ट में पहला नाम है ऐश्वर्या अग्रवाल का। ये बहुत ही खूबसूरत थी, काफी फिट भी थी और प्राइम प्ले के लगातार बैक टू बैक वेब सीरीज में नजर आ रहा है। प्राइम प्ले के बहुत सारे वेब सीरीज में ये लगातार नजर आ रही थी। जुआ, दोस्ती, ट्यूशन टीचर, नादान, समय यात्रा और जलन जैसे वेब सीरीज में नजर आ चुकी ऐश्वर्या अग्रवाल अपने हुस्न के जलवों से तो उन्होंने एंटरटेन किया ही और ये काफी बोल्ड भी थी। भारती झा और साइना खत्री के आने से पहले जो काम अभी भारती झा कर रही है, इससे पहले ऐश्वर्या अग्रवाल ने करके दिखाया और जैसा कि नाम था वैसा इनका परफॉर्मेंस भी था। लेकिन दुख की बात यह है कि ये केवल प्राइम प्ले के साथ ही काम करती हुई नजर आई थी और दूसरे ऐप के साथ आपने इनका कोई वेब सीरीज नहीं देखा होगा और फिर अचानक से ये एक दिन गायब हो जाती हैं और उसके बाद ये किसी भी ओटीटी या इनका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हमें नहीं मिलता है, नहीं नजर आता है। अगर आप लोगों ने इनको फॉलो किया था या आप लोगों को इनका सोशल मीडिया हैंडल पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे मल्टी स्टारर वाले वेब सीरीज में काम किया है, मगर लाइमलाइट जो रहती थी केवल इन्हीं के ऊपर रहती थी। वैसे कहने को तो इनके साथ बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेस ने काम किया है, काफी बोल्ड तरीके से भी काम किया है, मगर जो परफॉर्मेंस ऐश्वर्या अग्रवाल का हमें देखने को मिलता था वो दूसरी एक्ट्रेस के ऊपर भारी पड़ता था और यही कारण है कि ऐश्वर्या अग्रवाल बाकी एक्ट्रेस से ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। मगर उनके गायब होने का एक कारण ये हो सकता था कि उन्होंने प्राइम प्ले के अलावा दूसरे ओटीटी के साथ कोलैब नहीं किया या फिर उनको जितना अमाउंट या जितना पैसा चाहिए था उन्होंने कमा लिया और अब वो जाके आराम से अपनी जो जिंदगी जी रही हैं और काफी दूर हैं सोशल मीडिया से। लिस्ट में दूसरी एक्ट्रेस हैं कामना नेवार। इनको आपने कभी मेन लीड में नहीं देखा होगा, या तो ये साइड रोल करती हैं या इनके मिल्फ टाइप के कैरेक्टर रहते हैं। वैसे इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, 7,000 के करीबन इनके आपको फॉलोवर देखने को मिल जाएंगे। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी प्राइम प्ले के साथ, उसके बाद उनके जो सिस्टर कंपनीज हैं हंटर, बदतमीज ऐप, बेशरम ऐप, ऐसे ओटीटीज पे लगातार नजर आती रही हैं। करियर फ्रंट में आप देखेंगे छोटी बहू, रंजिश, देविका, वैद्य, नैन सुख, पहरेदार, कैप्सूल, यक्षिनी, शॉर्टकट, जुआ, तंबू पे बम्बू और अभी रिसेंटली ये उल्लू ऐप के साथ कुंडी मत खड़काओ राजा नाम की वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। वैसे तो कामना नेवार थोड़ी सी चबी टाइप की एक्ट्रेस हैं और इनको साइड रोल में ही लिया जाता है, तो उनके हिसाब से ये ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती हैं। वैसे देखा जाए तो कामना नेवार अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, इसका मतलब उन्हें लगातार काम मिल रहा है। भले वो मेन लीड ना हो, साइड रोल मिल रहा हो या फिर छोटा मोटा जो रोल मिल रहा हो, वो लगातार काम कर रही हैं और लोगों के बीच अपनी जो प्रेजेंस महसूस करा रही हैं। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक कर लेती हैं, उतना बोल्ड इनका सीन रहता नहीं है क्योंकि साइड कैरेक्टर को आप कितना ही आप लंबा स्क्रीन टाइम दे दें वो उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते जितना कि मेन कैरेक्टर छोड़ देता है। फिर भी अगर आप लोगों ने कामना नेवार का परफॉर्मेंस देखा है तो हमें बता सकते हैं कि कामना नेवार का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है। लिस्ट में अगली एक्ट्रेस का नाम है प्राजक्ता जागीरदार। ये बहुत ही ज्यादा एक समय पॉपुलर हो चुकी थी क्योंकि इन्होंने प्राइम प्ले में अपना करियर शुरू करने के बाद अचानक से स्विंग करती हैं और मूड एक्स के साथ एकाएक नजर आ जाती हैं, वो भी शेक्सपियर त्रिपाठी के साथ, और वो एक बम के धमाके जैसा था क्योंकि प्राजक्ता जागीरदार उतनी ज्यादा नोटिस तो नहीं की गई थी मगर चबी सी एक्ट्रेस थी और थोड़ा सा उनका जो है बोल्ड वाला सीन आपको
आपको प्राइम प्ले के वेब सीरीज में नजर आ चुका था, तो एक वो लोगों की नजरों में रह गई थी। कोरोना, सौतेली, खुदकुशी, जुआ और लास्ट टाइम मूड एक्स के साथ काम करने के बाद ये उल्लू के साथ एक वेब सीरीज में नजर आई थी, चाची नंबर 1। और उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया और हो सकता है ये आने वाले दिनों में फिर से OTT और वेब सीरीज में सक्रिय हो जाए, तो हमको इनका जो है परफॉर्मेंस फिर से देखने को मिल जाए। वैसे तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक सी फॉलोअर है, 30,000 इनके फॉलोअर देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने इनकी अनकट और सेमी अनकट दोनों तरह की वेब सीरीज देख रखी है, मुझे दोनों में ये ओके से लगी है। आप लोगों को कैसी लगती है ये हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है प्रिया रॉय। दिखने में काफी खूबसूरत है, काफी अच्छा फिगर भी है, मगर इनको उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए। फिगर वाली समय यात्रा, सौतेली, देविका, घर ससुर, शुद्धिकरण, इलाज, इसके अलावा वो कैरी मिनाटी की एक म्यूजिक एल्बम में भी नजर आ चुकी हैं, मगर लोगों के बीच जो है एक पहचान बननी चाहिए, वो अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। उल्लू के साथ भी ये एक वेब सीरीज में नजर आई थी और उसमें इनका परफॉर्मेंस काफी देखने लायक था। वैसा नहीं है कि प्राइम प्ले से कंपेयर किया जा सकता है, मगर प्राइम प्ले के लेवल का ही परफॉर्मेंस उसमें उन्होंने किया था, मगर उसके बाद ये गायब हो गई। आप चाहे तो जाके सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे प्रिया रॉय के अनकट वेब सीरीज सर्च कर सकते हैं, या फिर बोल्ड वेब सीरीज करके भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप एक बार देखिए इनके परफॉर्मेंस को, काफी सेटिस्फाइंग सा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है रितिका सूर्या। इनकी काफी पॉपुलर वेब सीरीज रही थी दूध वाली, उसमें इन्होंने लीड रोल प्ले किया था और साथ में 2-3 और एक्ट्रेस भी साथ में नजर आई थी, मगर मेन जो फोकस था वो रितिका सूर्या के ऊपर था। इसके अलावा ये पहरेदार के एक सीजन में भी नजर आ चुकी हैं। कुंवारी चीफ, चालबाज, अकलमंद जंगली और घर का प्ले बॉय, ऐसे वेब सीरीज में भी ये रितिका सूर्या नजर आ चुकी हैं और इनका जो करियर है वो भी काफी लिमिटेड है, प्राइम प्ले के दायरे से ये बाहर नहीं निकल पाई। लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है गुनगुन कोहली या गुरमीत कौर सिद्धू। ये भी काफी जाना पहचाना सा चेहरा है और काफी सोशल मीडिया पे तो ये पॉपुलर थी, मगर उसको ये सक्सेस रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर पाई और ले देकर प्राइम प्ले और या छोटी छोटी ऐप जो हैं उनमें ही सिमट के रह गई। देसी रोमियो, नैन सुख, बीमा बाबू, परिवर्तन, आखिरी इच्छा, अकलमंद जंगली, मधुशाला, ऐसी वेब सीरीज में ये नजर आ चुकी हैं और इनका जो ऑडियंस है वो एक लिमिटेड प्राइम प्ले के सब्सक्राइबर या जिन्होंने इनके छोटे छोटे क्लिप देख रखे हैं वही इनके जो है रेगुलर सब्सक्राइबर हुआ करते थे। लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है एंजेलिना पॉलिना। इनका लुक काफी डिफरेंट टाइप का था, ब्लॉन्ड हेयर थे और दिखने में थोड़ी सी फॉरेनर लगती थी, मगर थी ये इंडियन ही। और शुरुआती दिनों में इन्होंने काफी बोल्ड सीन किया था। शुद्धिकरण और अंतरवासना जैसे वेब सीरीज में इन्होंने बहुत सारे एक्ट्रेस के बावजूद अपना एक अलग पहचान बनाया और बाद में ये वेब सीरीज से अचानक सी गायब हो गई। अगर आप इनके सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर ये काफी धार्मिक जो है पोस्ट करती है। हो सकता है इनका हृदय परिवर्तन हो गया हो और ये वेब सीरीज को छोड़कर एक धार्मिक जीवन जीने लगी हो। बाकी आप लोगों ने अगर एंजेलिना पॉलिना को देखा है और उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लिस्ट में अगली एक्ट्रेस है रजनी मेहता। इनके बारे में सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है, इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अब ये क्या कर रही हैं। वैसे अगर आप लोगों को रजनी मेहता याद नहीं आ रही हैं तो पगलेट के सीजन 1 और सीजन 2 में ये नजर आई थी। इसके बाद दान नाम की वेब सीरीज आई थी, उसमें भी ये नजर आई थी और फिर अचानक से ये OTT से गायब हो गई क्योंकि ये ओडिया मूवी में काम करने के लिए OTT से ब्रेक लेकर कुछ दिनों तक गायब थी। देखेंगे आप कि पगलेट की जो सक्सेस में रजनी मेहता का बहुत बड़ा योगदान था, जितना कि जयश्री गायकवाड़ का भी था और रजनी मेहता का। उसके बाद उसी सक्सेस को भुनाने के लिए पगलेट के बहुत सारे सीजन आए और लगभग सारे सीजन हिट भी रहे हैं क्योंकि थीम ऐसा था कि वो एक बोल्ड कंटेंट वहां से ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं और कैरेक्टर जो है एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही कारण था कि रजनी मेहता बैक टू बैक सीजन 1 और सीजन 2 में नजर आई थी और अच्छा खासा परफॉर्म करके गई है, इसलिए लोग आज भी उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। समय की एक सीमा होती है और लंबा वीडियो देख के आप बोर हो सकते हैं, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यूट्यूब के नए बटन हाइप को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल को बूस्ट मिले और हम भी जल्द ही 10,000 के करीब हैं, वहां तक पहुंच जाएं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी
तरह बना रहे। तो